अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, ये खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की सोच रहा है। S-350 रूस का एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस ने अपने S-300 PS एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया है और इसे सर्विस में शामिल हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। 2019 में रूस ने इसे सर्विस में शामिल किया था और अब ये सिस्टम रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस सिस्टम के डिज़ाइन के रूट्स साउथ कोरिया और रूस के मुश्तरका बनाए गए प्रोजेक्ट KM-SAM से जा मिलती हैं। रूस की जिस कंपनी ने S-350 बनाया है उसी ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर KM-SAM बनाया था, जिसके बाद S-350 बनाया गया। इससे पहले रूस के पास इस सीरीज के दो बड़े एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि S-300 और S-400, और ये इन दोनों के दरमियान का सिस्टम है। इसमें वही 9M96 का मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है जो कि S-400 में भी यूज़ होता है। इस सिस्टम की अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी ऑपरेशनल रेंज किसी भी एयरक्राफ्ट के खिलाफ 120 किलोमीटर तक है और बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम में एक मल्टी फंक्शनल पैसिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार स्टेशन है जो कि 360 डिग्री कवरेज करता है, टारगेट इल्यूमिनेशन एंड मिसाइल गाइडेंस करता है, और इसमें एक कमांड पोस्ट है जो कि फुली ऑटोनोमस कॉम्बैट वर्क करती है और दूसरे रिमोट सिस्टम्स के साथ इंटरेक्शन करती है। इसमें 12 लॉन्चर्स हैं जो कि तकरीबन एक साथ 9M96 और 9M100 गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। ये सिस्टम एक साथ 16 एरोडायनामिक टारगेट्स को एंगेज कर सकता है जबकि 12 बैलिस्टिक टारगेट एंगेज कर सकता है। यानी ये मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स सभी को ये एंगेज करने की सलाहियत रखता है। रूस का ये एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस ने अल्जीरिया को भी बेचा है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस सिस्टम को लेना चाहता है। सबसे पहले बता दूं कि अब तक ये खबर इंडियन मीडिया की तरफ से ही दी जा रही है कि पाकिस्तान इस सिस्टम को खरीद रहा है। किसी पाकिस्तानी चैनल या पब्लिशर या न्यूज़ ने इसके सच होने का दावा नहीं किया और ना ही अभी तक किसी ऑफिशियल की तरफ से इस पर बात की गई है, जो कि एज यूजुअल जल्दी बताया भी नहीं जाता। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने रूस को अप्रोच किया है और अपनी दिलचस्पी इस डिफेंस सिस्टम में दिखाई है। पाकिस्तान ने इससे पहले रूस से S-400 भी खरीदने की बात की थी, लेकिन रूस ने भारत की वजह से देने से इनकार कर दिया था। जाहिर है अगर रूस पाकिस्तान को दे देता तो इंडिया ने रूस से नाराज हो जाना था और मेरे ख्याल से वेपन खरीदते वक्त ये मुआहदा होता होगा, यही वेपन आप हमारे दुश्मन मुल्क को नहीं बेच सकते। लेकिन सवाल यह है कि S-350 जो कि S-400 से एक स्टेप पीछे है, क्या पाकिस्तान की ये ज़रूरत है? जबकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि रूस के ही S-300 का चाइनीज़ डेरिवेटिव है, जिसके मिसाइलों की रेंज 120 से 250 किलोमीटर तक है, तो ये लॉन्ग रेंज की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास HQ-16 है जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और तीसरा सिस्टम HQ-7 है जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 3 ही बड़े एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए इनफ नहीं है। पाकिस्तान को 2 एयर डिफेंस सिस्टम और चाहिए, एक मीडियम रेंज जो कि रशियन S-350 है और दूसरा S-4 जैसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और इशारे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डील या बातचीत ऐसी ज़रूर हुई है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही रूस का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आया था जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तान और रूस के रिलेशन, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड और डिफेंस के बारे में बातचीत की थी। और इस डेलीगेशन में रूस के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के एक हफ्ते बाद ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान रूस का S-350 लेने में दिलचस्पी दिखा रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ये एक ही डील हुई हो। एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसका अभी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है वो ये कि मुमकिन है पाकिस्तान अपना खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप करने का सोच रहा है, जिसके लिए हो सकता है पाकिस्तान रूस की मदद ले। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।